आज ये 20% है। 20% में ये हाल है कि कानून को हाथ में ले रहे हैं। जिस दिन ये 50% आएंगे, इनका खुद का कानून होगा, इनका खुद का प्रधानमंत्री होगा। एजेंडा एक ही है, सनातनियों को और भारत के सभी हिंदुओं को बचाना और जगाना। भारत में ही कुछ सेक्युलरिज्म का कीड़ा खाने वाले लोग हैं, जिनको सेक्युलरिज्म का कीड़ा लगा हुआ है। विदेशों में बैठे हुए उनके आका हैं, जो इस देश को गजवाए हिंद देखना चाहते हैं, जो इस देश को इस्लामिक राष्ट्र करना चाहते हैं कि गजवाए हिंद होगा। अगर ये बात हम 10 साल बाद बोलेंगे तो प्रासंगिक लगेगी, अभी बोल रहे हैं तो मजाक लग रहा है। भगवाए हिंद का मतलब है कि सनातन के ध्वज के नीचे सब कुछ चले। भगवाए हिंद का मतलब है सिर्फ हम हिंदुस्तानी हैं, हम सनातनी हैं, इस बात पर गर्व करना। गजवाए हिंद का मतलब है सिर्फ इस्लामीकरण। जो इस्लामिक नहीं मानेगा तो या तो वो मरे या फिर धर्मांतरण करे अथवा फिर देश छोड़ के भाग जाए। सनातनी हिंदुओं का बचना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए हमने मुहिम छेड़ रखी कि अगर आप गजवाए हिंद चाहते हैं तो हम भगवाए हिंद चाहते हैं। कुंभ एक आस्था का विषय है। मस्जिद में हम रामायण लेकर के नहीं प्रवेश कर सकते। मक्का मदीना में 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर पहले से जात धर्म पूछा जाता है, किस धर्म से हो, और चेक किया जाता है। वहां पर कोई भी हिंदू प्रवेश नहीं करता है। गैर सनातनी प्रवेश करेंगे तो वहां पर निश्चित रूप से उपद्रव होंगे। आस्था की वहां आने वाले साधु संत महापुरुष वैरागी जपी तपी भक्त श्रद्धालु, उनकी आस्था पर ठेस पहुंचेगा। आपको गंगा स्नान करना नहीं है, आपको प्रवचन सुनना नहीं है, आपको संतों का आदर करना नहीं है, आपको वहां पर रहने वाले साधु संत श्रद्धालुओं की भक्ति से कोई मतलब नहीं है, तो धंधे से क्या मतलब। हमें तो उन हिंदुओं से भी इतराज है जिन्हें दरगाहों में भगवान दिखाई देते हैं, मंदिर में भगवान नहीं दिखाई देता। गजब है। मतलब इस देश में अब इनका ही राज चलेगा। कानून को तोड़ना जानते, इसका मतलब तुम्हें भारत के संविधान से मतलब नहीं। यही हिंदुओं को हम बताना चाहते हैं कि वो अभी 20% हुए हैं और कानून तोड़ने की बात कर रहे हैं। जिस दिन ये 50% हो जाएंगे, भारत के हिंदुस्तान के किसी भी मंदिर में हिंदुओं का प्रवेश नहीं होगा और मंदिर में मस्जिद बन जाएगी, तब इस देश के हिंदुओं को पता लगेगा कि जो बागेश्वर बाबा कह रहे थे वो सही कह रहे थे। लेकिन इनके खिलाफ है ये, इन्होंने ये जो कहा कि जयपुर से दिल्ली तक आएंगे। अब हिंदुओं को समझना चाहिए कि या तो तुम घर पर पड़े रहो, और पड़े रहोगे तो तुम्हारा हाल भी डायनासोर जैसा होगा। जैसे वो प्रजाति विलुप्त हो गई, ऐसे हिंदू विलुप्त की ओर जा रहा है। एक देश में दो लोग रहते हैं तो दोनों को समान अधिकार है। वक्फ बोर्ड होगा तो सनातन बोर्ड होना चाहिए, या फिर वक्फ बोर्ड को कैंसिल कर दीजिए। ये जिस जमीन पर कब्जा कर लें वो इनकी हो जाती है। उस जमीन का केस कोर्टों में नहीं चलता, इनकी अदालत में चलता है। ये जो फैसला दे दें वो सर्वमान्य होता है। ये जहां पर मजार दरगाह अथवा फिर अपनी मस्जिद बना दें वो इनकी जमीन हो जाती है, वक्फ बोर्ड की। मात्र 19 साल में इन्होंने 8.5 लाख एकड़ जमीन कर ली। एक दिन ऐसा आएगा पूरे देश पर इनका कब्जा होगा, पूरे देश पर इनका कब्जा होगा। 32 लाख वर्ग किलोमीटर का ये जो देश है, एक दिन उस पर ये अधिपत्य जमाएंगे। और उस पर ये अधिपत्य जमा करके, क्योंकि कोर्ट में इनकी कोई सुनवाई नहीं होनी, इनकी खुद की अदालत है, इनकी अदालत का जो आदेश होगा वो सर्वमान्य होगा। फिर भारत की अदालत को बंद कर दो। या तो सुप्रीम कोर्ट, भारत का जो संविधान की कोर्ट हैं, संविधान के जो जजेस हैं, या तो वो बंद हो या इनकी अदालत बंद हो, नहीं तो फिर हमारी खड़ी करो।